बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब इल्मुल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। मसला नंबर 6, यादगारें कायम करना और बड़ी तारीख़ों पर खुशियाँ मनाना। जिस तारीख़ या जिस दिन में कभी कोई नेमत आई हो ता क़यामत वो तारीख़ मुअज़्ज़म हो जाती है। इस तारीख़ में यादगारें मनाना, खुशियाँ मनाना, खुशी में इबादतें करना हुक्म कुरान है। रब ताला फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, सूरह बकरा। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया। इन्ना अंज़लनहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदरका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, सूरह क़द्र। बेशक हमने कुरान शब कद्र में उतारा और तुम्हें क्या खबर कि शब कद्र क्या है। शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इन आयतों से मालूम हुआ कि शब कद्र और माह रमज़ान की इतनी अजमत है कि शब कद्र तो 1000 माह से अफजल हो गई और माह रमज़ान बाकी महीनों से बेहतर हो गया और उसका नाम कुरान में आया। उसके सिवा किसी महीने का नाम कुरान में न आया, महज इसलिए कि यह महीना और ये रात कुरान के नज़ूल का वक्त है। कुरान तो एक दफ़ा उतर चुका मगर उनकी ये अजमत हमेशा के लिए होगी। व अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, सूरह दहा। अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, सूरह यूनुस। फरमा दो कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खूब खुशियाँ मनाओ, वो उनके धन दौलत से बेहतर है। इन आयात से मालूम हुआ कि जिस तारीख में अल्लाह की नेमत मिली हो उसकी यादगार मनाओ, खुशियाँ मनाओ। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बरिन शकूर, सूरह इब्राहीम। ऐ मूसा, बनी इसराइल को अल्लाह के दिन याद दिला दो जिन दिनों में उन पर नेमतें उतरी। बेशक उसमें निशानियाँ हैं हर बड़े सब्र वाले शुक्रगुजार को। क़ाला ईसा इब्नु मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयातम मिनक, सूरह अल-माइदा। ईसा इब्न मरियम ने अर्ज़ किया कि या रब, हम पर अल्लाह आसमान से दस्तरख्वान उतार कि वो हमारे लिए अगलों पिछलों की ईद हो और ये तेरी तरफ से निशानी हो। इन आयतों से मालूम हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि बनी इसराइल को इनामात की तारीखें याद दिलाते रहो, उनकी यादगारें कायम करो। और ईसा अलैहिस्सलाम ने गैबी दस्तरखान के आने की तारीख को अपने अगले पिछले सारे ईसाइयों के लिए ईद करार दिया। लिहाजा मिलाद शरीफ, 11वीं शरीफ, बुजुर्गों के उर्स, फातिह, 40वां तीजा वगैरह सब जायज़ हैं क्योंकि ये अल्लाह ताला की नेमत की यादगारें हैं और यादगारें मनाना हुक्म कुरानी है। रब ताला फरमाता है, वज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, सूरह अल-माइदा। अल्लाह की नेमत याद करो जो तुम पर है। एतराज़। मुस्लिम बुखारी की रिवायत में है कि जुमे का रोज़ा न रखो। बाज़ रिवायतों में है कि जुमे को रोज़े से ख़ास न करो। मालूम हुआ कि किसी दिन की तयन मना है क्योंकि मिलाद और उर्स में तारीख़ मुकर्रर होती है, लिहाजा मना है। वहाबी। इसका जवाब उसी हदीस में आगे है कि अगर जुमा किसी ऐसी तारीख में आ जाए जिसके रोज़े के तुम आदी हो तो रखो। यानी अगर किसी की आदत 12वीं के रोज़े की है और जुमा 12वीं को आ गया तो रख ले। नीज़ फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि सिर्फ जुमे को रोज़ा न रखे बल्कि आगे पीछे एक दिन और भी मिलाए। मालूम हुआ कि मुकर्रर करना मना नहीं बल्कि जुमे के रोज़े की ममानियत है। ममानियत की वजह कुछ और है। क्या वजह है? उसके मुतालिक उलमा के बहुत से कौल हैं। एक ये भी है कि जुमा मुसलमानों की ईद है और ईद को रोज़ा मना होता है, इस मुनासबत से उसका रोज़ा मना है, यानी ये मुशाबा ईद के है। दूसरे ये कि जुमे का दिन काम काज का है, गुस्ल करना, कपड़े तब्दील करना, जुमे की तैयारी करना, खुतबा सुनना, नमाज जुमा पढ़ना। मुमकिन है कि रोज़े की वजह से तकलीफ हो, लिहाजा इन कामों की वजह से रोज़ा न रखे। जैसे हाजी को 9वीं तारीख बकरीद का रोज़ा और हाजी को बकरीद की नमाज मकरूह है इसलिए कि वो उस दिन उसके काम हैं, रोज़े से उसके कामों में हर्ज होगा। तीसरे ये कि सिर्फ जुमा के रोज़े में यहूद से मुशाबियत है कि वो सिर्फ हफ्ता का रोज़ा रखते हैं। तुम अगर जुमे का रोज़ा रखो तो आगे पीछे एक दिन और मिला लो ताकि मुशाबत न रहे। चौथे ये कि खुद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि दोशंबा का रोज़ा कैसा है। फरमाया कि उसी दिन हमारी विलादत है, उसी दिन नुज़ूल वही की इब्तिदा हुई, लिहाजा रोज़ा रखो। और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोज़ा इसी खुशी में रखा कि इस तारीख में मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात मिली। अगर यादगारें मनाना बुरा होता तो ये यादगारें क्यों मनाई जाती। एतराज़। चूँकि मिलाद शरीफ और उर्स में लोग बहुत हराम काम भी करते हैं, लिहाजा ये मना है। जवाब, कायदा गलत है। कोई सुन्नत हराम के
حرام کام کے ملنے سے ناجائز نہیں ہو جاتی۔ نکاح سنت ہے مگر لوگوں نے اس میں ہزاروں خرافات ملا دیں تو نکاح کو نہیں روکا جاتا بلکہ ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 7، بزرگوں کی جگہ کی تعظیم اور وہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ جس جگہ کوئی ولی رہتے ہیں یا رہے ہوں یا کبھی بیٹھے ہوں وہ جگہ حرمت والی ہے، وہاں عبادت اور دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اس کی تعظیم کرو، دعا مانگو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ بقرہ۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ داخل ہو تم اس بستی میں، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک خوب کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور نیکی والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ جب بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہونے کا وقت آیا تو ان سے کہا گیا کہ بیت المقدس کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گھسو اور گناہ کی معافی مانگو۔ بیت المقدس نبیوں کی بستی ہے، اس کی تعظیم کرا لی گئی کہ سجدہ کرتے ہوئے جاؤ اور وہاں جا کر توبہ کرو۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، سورہ آل عمران۔ جو اس مکہ میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا۔ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَامًا آمِنًا وَمَا يُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، سورہ العنکبوت۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرم شریف کو امن والا بنایا اور ان کے آس پاس کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ ان آیتوں سے پتہ چلا کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی بستی جو کعبہ معظمہ کا شہر ہے بہت حرمت والا اور عظمت والا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، سورہ عمران۔ وہاں مریم کے پاس زکریا نے دعا مانگی، عرض کیا کہ اے رب مجھے اپنی طرف سے ستھری اولاد دے، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، سورہ الکہف۔ اور جو اس معاملے پر غالب آئے وہ بولے کہ ہم اصحاب کہف پر مسجد بنائیں گے۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے ہو کر اولاد کی دعا مانگی تاکہ قرب ولی کی وجہ سے دعا جلد قبول ہو، اور مسلمانوں نے اصحاب کہف کے غار پر مسجد بنائی تاکہ ان کی برکت سے زیادہ قبول ہوا کرے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، سورہ البلد۔ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی جبکہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ والتین وزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، سورہ 3۔ قسم ہے انجیر کی، زیتون کی اور طور سینہ پہاڑ کی اور اس امانت والے شہر کی۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ جس جگہ اللہ کے بندے ہو وہ جگہ ایسی حرمت والی ہو جاتی ہے کہ اس کی رب قسم فرماتا ہے۔ ان آیات سے یہ بھی پتہ لگا کہ بزرگوں کے چلے جہاں انہوں نے عبادت کی وہاں جا کر نماز پڑھنا، دعا کرنا، اس جگہ کی تعظیم کرنا باعث ثواب ہے۔ اسی لیے مدینہ منورہ میں ایک عبادت کا ثواب 50,000 ہے اور مکہ مکرمہ میں ایک کا ثواب 1,00,000۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جگہ اللہ کے پیاروں کی ہے۔ ریل اگرچہ مساوی لائن سے گزرتی ہے مگر ملتی صرف اسٹیشن پر ہے۔ اللہ کے بندوں کی جگہ رحمت خدا کے اسٹیشن ہے۔ مسئلہ نمبر 8، سچے مذہب کی پہچان۔ اسلام میں آج بہت سے فرقے ہیں اور ہر فرقہ اپنے کو حق کہتا ہے اور ہر ایک قرآن سے اپنا مذہب ثابت کرتا ہے۔ قرآن سے پوچھو کہ سچا مذہب کون ہے، وہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ۔ اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سورہ فاتح۔ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے اور ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، سورہ الانعام۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی تو تم انہی کی راہ پر چلو۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، سورہ بقرہ۔ اولاد یعقوب نے کہا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادوں اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبودوں کو پوجیں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ الاحزاب۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اچھی پیروی ہے۔ قل بل ملۃ ابراہیم حنیفہ، سورہ بقرہ۔ فرما دو بلکہ ہم پیروی کریں گے ابراہیم کے دین کی جو ہر برائی سے دور ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ،
वसाअत मसीरा सूरह निसा। और जो रसूल की मुखालफत करे उसके बाद कि हक उस पर खुल चुका और मुसलमानों की राह से जुदा राह चले, हम उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे और उसे दोज़ख में दाखिल करेंगे, वो क्या ही बुरा ठिकाना है। वकज़ालिका जअलनकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नास वयकून रसूलु अलैकुम शहीदा सूरह बकरा। और ऐसे ही हमने तुमको दरमियानी उम्मत बनाया कि तुम लोगों पर गवाह हो और ये रसूल तुम पर निगहबान गवाह हैं। इन मज़कूर आयतों से मालूम हुआ कि सच्चे मज़हब की पहचानें दो हैं। एक तो ये कि इस मज़हब में सच्चे लोग यानी औलिया अल्लाह, सालिहीन, उलमा, रुबानी हो। दूसरे ये कि वो आम मोमिनीन का मज़हब हो। छोटे छोटे फ़िरके जिनमें औलिया सालिहीन नहीं वो गलत रास्ते हैं। इस आयत की तफसीर वो हदीस है, इत्तबिउस सवादल आज़मा, बड़े गिरोह की पैरवी करो, यानी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने से अब तक जिस मज़हब पर आम मुसलमान रहे हों वो कबूल करो। ये दोनों अलामतें आज सिर्फ मज़हब अहले सुन्नत में पाई जाती हैं। बाकी फ़िरक़ों में ना औलिया अल्लाह थे ना हैं। तमाम चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी, नक्शबंदी इसी सुन्नी मज़हब में गुजरे हैं और इसी मज़हब में आज हैं। नीज़ हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, उनसे हाजतें मांगना, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब मानना वगैरह तमाम चीज़ें आम मुसलमान का मज़हब रहा और है। उसकी तहकीक के लिए हमारी किताब जा अल हक़ का मुताला करो। हर कौम की तारीख़ उसके नाम से मालूम करो। कौमों के मौजूदा नाम तारीख़ी नाम हैं, हम उस पर कुछ रोशनी डालते हैं। मरज़ई, इस फ़िरके की पैदाइश मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के वक्त से है, यानी 12वीं सदी की पैदावार है। इस जमात की उम्र 100 बरस है। चकड़ालवी, इस फ़िरके की पैदाइश अब्दुल्ला चकड़ालवी पंजाबी के वक्त से हुई, यानी उसकी उम्र 115 साल है। असनाशरी शिया, इस फ़िरके की पैदाइश 12 इमामों के वक्त से हुई, क्योंकि अतनाशर के मायने हैं 12 इमाम। जब 12 इमाम पैदा हुए तो ये फ़िरका ज़हूर में आया, इसलिए कि उसकी उम्र तकरीबन 1100 बरस है, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से 300 साल बाद में हुआ। ख्याल रहे कि इन शिया के अकीदे में इमाम महदी पैदा हो चुके हैं जो कुरान लेकर छुप गए हैं, करीब क़यामत आएंगे। वहाबी यानी या गैर मक़लद, इस फ़िरके की पैदावार अब्दुल वहाब नजदी के वक्त में हुई, लिहाजा उसकी उम्र 175 साल है, यानी 11वीं सदी में पैदा हुआ। बाबी, भाई, इन दोनों फ़िरकों की पैदावार बहाअल्लाह और अब्दुल्ला बाब के ज़माने में हुई, उनकी उम्र 100 बरस से भी कम है। अहले सुन्नत वल जमात, जब से सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आई तब से ये मज़हब आया, यानी जो उम्र सुन्नत रसूल अल्लाह की है वही इस मज़हब की है। और चूँकि मुसलमानों की आम जमात का यही मज़हब है, लिहाजा इस फ़िरके का नाम हुआ अहले सुन्नत व जमात, यानी सुन्नत रसूल और जमात मुस्लिमीन वाला फ़िरका। कुरान पाक की मज़कूरा आयात से मालूम हुआ कि यही फ़िरका हक़ है, अगरचे कुरान पाक का तर्जुमा सब करते हैं, हदीसें सब दुबाए फिरते हैं और उलमा सारे फ़िरकों में हैं, मगर सादिकीन यानी औलिया कामलीन, हजूर गौसे पाक, ख्वाजा अजमेर, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी, गुज़श्ता औलिया अल्लाह और मौजूदा औलिया कराम, तौंसा शरीफ, सियाल शरीफ, गोलड़ा शरीफ, अलीपुर शरीफ, बटाला शरीफ वगैरह तमाम आस्ताने वाले इसी मज़हब पर हैं। लिहाजा इन आयात ने साफ तौर पर बताया कि यही मज़हब हक़ है। अल्लाह ताला इसी पर हम सबको रखे और इसी पर ख़ात्मा करे। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।